सभी की गवाही परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थना सुना और आपको छुड़ाया। कितने लोग ये मानते हो परमेश्वर सुनता है, छुड़ाता भी है? क्यों आगे कुछ बोलूंगा ना मैं, हाँ? क्योंकि बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोलता, मैं उसे छुपा नहीं सकता। मेरे को परमेश्वर छुड़ाया, 93 में किडनी से छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? जाकर इस संसार में और भी मौज मस्ती करो, वो नहीं बोला। हाँ बोला आगे को अपने लिए मत जीना, मेरे लिए जीना। छोटा छोटा मुसीबत से हम डरते हैं, मुसीबत बहुत है जो हमारे जीवन में आना था, मगर परमेश्वर यीशु आने नहीं दिया। ये पहला सोचो। वो मुसीबत से छुड़ाता है, वो दयालु है। इब्रानी की किताब 12 अध्याय में बोलता है, जिसको वो बेटा मान लेता है उसे वो ताड़ना देता है, वो शिक्षा देता है। अगर एक शारीरिक पिता को ताड़ना देने का अधिकार है अपने बच्चों को, स्वर्ग में जो पिता है, जब मेरे बच्चे उसके बच्चे उसका विरोध काम करते हैं, वो ताड़ना देता है। और ताड़ना तब तक मिलता है जब तक वो परमेश्वर उसका अपना नहीं बना लेता। मैंने जो बोला सुना? ताड़ना तब तक देता है जब तक वो उसका अपना बना ना लेता। सहन के बाहर कभी वो कष्टों में छोड़ता नहीं। वचन लिखता है, मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं। कोई नालायक व्यक्ति भी नहीं कहेगा कि परमेश्वर नहीं है, नहीं बोलेगा। उसके आगे लिखता है, उसके गंदे काम, उसके गंदे सोच, उसके गंदे विचार ये साबित करता है कि परमेश्वर कोई मालिक है ही नहीं। मैं जैसा चाहूं वैसा मैं जी सकता हूं, मैं जैसा चाहूं मैं वैसा रह सकता हूं। पौल कहता है, अगर मैं पौल के विषय में बताऊं, सुनो। पौल कहता है, निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरा निशाना, पौल का निशाना, वो क्रूस से बहता वो लहू था, वो यीशु मसीह था। इसलिए वो कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं वो ही नाम पाऊं। ये सिर्फ पौल के लिए नहीं था। यहां पर बैठे हुए क्रिस्ती कहने वाले, दावा करने वाले और ये कहने वाले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, उनसे परमेश्वर कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो ही नाम पाऊं, पृथ्वी की नहीं। बात याद रखो, मैं एक चेक पोस्ट हूं। चेक पोस्ट समझते हो? वहां पर एक साधारण एक वॉचमैन खड़ा रहता है। आप इस चेक पोस्ट में होकर जाते समय में ये कह सकते हो, कुछ भी कहकर तुम्हारा बुद्धि से, तुम्हारी ताकत से तुम इस चेक पोस्ट को पार करके जा सकते हो। मगर आगे उस चेक पोस्ट में यीशु मसीह खड़ा है, वो आपकी कोई भी बातें नहीं सुनेगा। वो सिर्फ वचन की उस आईना तेरे आंखों में है क्या, वो पूछेगा। सभी लोग थोड़ा हृदय के उस द्वार को खोलो,
ये वाद विवाद नहीं है, ये मैं बुद्धिमान साबित नहीं कर रहा हूं। नाश के तरफ जाने वाले उन लोगों के लिए ये सुसमाचार है। उसके तेजोमय प्रकाश, ये सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश हम पर चमके, ऐसे बोलकर ये दिया गया था। मगर ये तेजोमय प्रकाश हम पर ना चमके, ऐसे बोलकर इस संसार का ईश्वर जो इस संसार को राज करता है, पहला यूहन्ना 5:19 वचन, कई लोगों को ये सुसमाचार का तेज उन पर ना चमके, ऐसे बोलकर पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों? इसीलिए पौल ध्यान देता है, निशान की ओर दौड़ा चला जाता। मेरा निशान कुछ और नहीं, मैं दौड़ता हूं, मेरा निशाना है। 12 वचन में लिखता है, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं यहां पर कई लोगों को इमोशनल नहीं बना रहा हूं, भाई इमोशनल मत हो जाओ, सच बता रहा हूं। क्या इमोशनल हो गया? नहीं, क्योंकि संसार का ईश्वर जिन बातों के लिए तुम कमजोर पड़ जाते हो, उन्हीं बातों को तुम्हारे और हमारे आगे रख दिया। क्यों? तेजोमय का प्रकाश, ये सुसमाचार, जिसे पढ़ने से, जिसे सुनने से हमारा जीवन बदल सकता था। क्यों? ये क्यों नहीं चमका कई लोगों के अंदर? क्योंकि उनका दौड़ खत्म कहां पर हो रही थी? इस पृथ्वी की बातें। बहुत सी बातें हैं, परमेश्वर को छोड़कर तुम जो और बातों पर जब तुम ध्यान लगा देते हो, वो व्यक्ति को सिर्फ पापी ठहराता है। क्यों ये डराता है? मैं डरा नहीं रहा हूं। ये तेज जिसको मालूम पड़ेगा, वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाएगा। तेज मुझे नहीं मालूम था, कई साल पहले मालूम हो गया है, गिड़गिड़ा रहा हूं। बचाना चाह रहा हूं। आप मत्ती की किताब 23वां अध्याय में अगर देखेगा, अंदर जाने से पहले किधर? बेटे की उस ब्याह में, शादी में, उस ब्याह में जाने से पहले उस चेक पोस्ट पर सभी को एक वस्त्र दिया गया था। सभी को, अच्छा बुरा, कमजोर, गरीब, अमीर, सभी को, लंगड़ा, अंधा, सभी को वो चेक पोस्ट पर रुकाया गया और सभी को एक तरह का, एक ही तरीका का, एक ही रंग का सबको वस्त्र दिया गया था। वही है ये सुसमाचार। तुम्हारा पुराना जीवन के साथ इस जीवन को मत जोड़ो। पुराना कपड़ा, नया कपड़ा सिलवाने से जब तुम धोने जाओगे, नया कपड़ा छोटा होता है। पूरा कपड़ा नया होना चाहिए। हम पुराना जीवन हमारे अंदर से निकालते नहीं। एक नया कपड़ा, और यीशु मसीह उस पुराना कपड़े के साथ कई लोग ने सिलवाया है। ये भी चाहिए
जब जरूरत पड़ने पर हम मिस्र भी बनेंगे, जरूरत पड़ने पर हम हालेलुया भी बोलेंगे। परमेश्वर बोला गूंदा हुआ आटा पूरा नया होना चाहिए, पुराना आटे के साथ नहीं। मगर यहां पर कई लोग पुराना आटा, नया आटा यीशु आटा गूंद कर रखा हुआ है। पहला कोरिन्थ में लिखता है, आप यहां पर ये बोल सकते मैं बाइबल को बहुत अच्छा जानता हूं। जानकारी आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएगा। आप आंख बंद कर वचन को यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है बोलने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। ये अध्याय का वचन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर एक अच्छा संदेश देने से आप स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। जो सुनता है, मानता है, परमेश्वर के दृष्टि में वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तुम्हारी अच्छी बातें या अच्छी गवाही, परमेश्वर आपको क्या लगता है? पेंटिकोस्ट के दिनों में जो 120 लोग जो पवित्र आत्मा पाया, यही लोग थे जो चंगाई पाया? नहीं। यूहन्ना 21वां अध्याय में लिखता है, इस किताबों में नहीं लिख सकता उतनी चमत्कार, उतनी बातें परमेश्वर ने किया है, बोलता है। अगर किया है तो पेंटिकोस्ट के दिनों में वो कहां है? पेंटिकोस्ट के दिनों में वो लोग नहीं थे। सिर्फ 120 हालेलुया। पुराना विचार को छोड़कर यीशु मसीह जब कह दिया परमेश्वर का राज्य मेरे बेटे के ब्याह के समान है, सभी को आमंत्रण दिया गया था। परमेश्वर ने सभी को बुला भेजा। कुछ लोग इनकार किया, फिर परमेश्वर ने बोला गलियों में जाओ, सभी को बुलाओ। वो चेक पोस्ट क्या है मालूम है? ये चेक पोस्ट के इस पार रहने तक वो वस्त्र को पहन सकते हो, उस पार जाने के बाद नहीं, यानी कि मृत्यु के बाद वो वस्त्र किसी को नहीं। उसके बाद डायरेक्ट परमेश्वर को देखना है। रोमी की किताब कहता है, इस संसार का सदस्य ना बनो, वरन इन वचनों के जरिए अपने मनों को क्या करो, ये मन के विचारों को नीचे ये वचन के साथ दबना चाहिए और वचन से भरना चाहिए। इसलिए एफेसी की किताब 6वां अध्याय, वचन के उस वस्त्र को पहन लो ताकि तुम उस दुष्टता से जय पा सकते हो। तुम और हम यहां पर बैठने से जय बिल्कुल नहीं पा सकते हो। जब सुना हुआ वचन, शैतान को तब फर्क पड़ता है जब तुम सुना हुआ वचन को तुम्हारा हृदय जब आमीन बोलता है, शैतान उसके सामने नहीं खड़ा रह सकता है। मगर हम इत्तेफाक से हम कई जगहों पर एक ही सुना होगा, केवल विश्वास करो, वो संदेश बहुत अच्छी तरीके से जाती है। क्यों? बहुत आसान है ना, वो उसके लिए कोई कीमत चुकाना नहीं है। वो चेक पोस्ट के अंदर से जाते समय में वस्त्र नहीं पहनना है। जो काबिलियत उनके अंदर, वही काबिलियत से अंदर जाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर वहां पर चेक पोस्ट में सभी को वो वस्त्र दिया गया है। आप कितना गंदा है वो नहीं, अंदर जाने से पहले आपका पुराना धार्मिकता को निकाल कर रख दो, अपने आप को बचाओ।
ये मुफ्त में है। आपके कोई अच्छे काम आपको धर्मी नहीं ठहराएगा। ये दान है। प्यास होना चाहिए। जब जब यहां पर जब बोला जाता है, आपको क्या लगता है? माइकल बोलता है, जब परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रजा हाथों को उठाकर उसकी आराधना करे, वो देखता है मेरी आज्ञा का पालन कितने लोगों ने किया। जब तुम आज्ञा का पालन करते हो, तुमने उस वस्त्र का, उसके हाथ, वो हाथ जो बोल के वो कपड़ा, उसके अंदर तुमने हाथ डाला है। जब तुम इनकार करते हो ना, तुम वो वस्त्र को पहनना नहीं चाहते हो, ये साबित करते हो। जिसके कान हो सुनो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। तुम चाहे कितना भी पगार लेने वाला होगा, तुम कितना पैसे वाले होगा, यह किताब कई लोगों को झुका दिया है। बेंगलोर में एक कलीसिया है, इडली भेजने वाला वहां पर खड़ा रह के संदेश देता है, और सुनने वाला कौन है? मतलब क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर, उन लोग वहां पर बैठकर सुनते हैं। और तुम्हारी पढ़ाई और पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। तुम्हारा सुंदर, तुम्हारा अच्छा घर, हम घर को जितना अच्छा सजाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों से हम सजना नहीं चाहते। जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम और हम इन वचनों से सजे। भीतर जाने से पहले परमेश्वर देखना चाहता है, जो वस्त्र परमेश्वर ने दिया है, उस वस्त्र के साथ दिखाई दे। हालेलुया। मंडली मत बनाओ, ग्रुप मत बनाओ, मेहरबानी करके ग्रुप मत बनाओ अपनी धार्मिकता के लिए। परमेश्वर से डरो। तुम्हारा कल क्या है नहीं मालूम। तुम सिर्फ इस पल को देख सकते हो। 6 बजे क्या है नहीं मालूम, सिर्फ 2 मिनट बचा है। कल किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। रोम की किताब 10वां अध्याय 3 वचन को कोई पढ़ेगा? रोम की किताब 12 अध्याय, नहीं 10वां अध्याय 3 वचन। क्योंकि हाँ, वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, सुनो, सभी को यह भाषा समझ में आती है? आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप छूट सकते हैं। आप समझने का कोशिश ही नहीं करेगा। ये यहां पर यही बताता है। परमेश्वर, अभी एक परिवार में एक बच्चा जन्म लिया। वो परिवार वो बच्चे को देखकर इतना खुश होता है, और बाप बोलता है मैं जैसा सोता हूं वैसा वो सोता है। उसको मां को यहां पर तिल है तो वहां पर तिल है। ये सब खत्म हो जाएगा। जो चीज तुम ये चाहते हो कि मेरे बच्चे मेरे जैसा है, तुम गौरव करते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता आपको उसके समान, वो जैसा चाहता है वैसा आप दिखे। ये बोलना गलत है।
वो कहता है अपनी धार्मिकता को पहला वो वस्त्र, पुराना वस्त्र निकाल। यहां पर बैठकर सुनने वाले एक एक लोगों से मैं कहता हूं, अपनी पुराना वस्त्र को निकालो, नहीं तो लिख लो अभी बाइबल में, जिसको लिखना है लिख लो। मैं अपनी ताकत से नहीं बता रहा हूं यहां पर। परमेश्वर कई लोगों को, आप कितना गंदा है उससे कुछ परवाह नहीं, मगर उस पुराने वस्त्र को निकालो, वो उसका शब्द है। पढ़ो क्या लिखता है, तीसरा वचन 10:3। क्योंकि हाँ, वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर के धार्मिकता, ये पवित्र शास्त्र उनके हाथ में है। ये पवित्र शास्त्र, ये वचन से वे लोग अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, सभी लोग वही करते हैं। मेहरबानी करके मत करो। रिक्वेस्ट ये मेरी तरफ से, और परमेश्वर भी यही चाहेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट इसलिए करेगा, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है। तुम कोई भी बातों से अनजान नहीं रहना चाहिए। सफाई के साथ लिखा हुआ है यही वस्त्र, अपनी धार्मिकता को छोड़कर परमेश्वर के धार्मिकता में, यही है उद्धार। இதுதான் ரட்சிப்பு. ஏதோ நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்து விட்டேன், मैंने रोक दिया है, आपको लगेगा मुझे डर लगता है, कल आपको नहीं मालूम, आप घमंड करते हो किसके सामने? झुकने के बजाय हम सीना तानकर उसके सम्मुख में खड़े हैं, जबकि यह वचन झुकाता है। तुम परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान क्यों है? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य कोई और बातें हैं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाओ, पृथ्वी की नहीं वरन ऊपर के लिए। सफा के साथ लिखा हुआ है। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, पौल कहता है। यह धार्मिकता किसी के अंदर नहीं है, मगर भीतर जाने से पहले उस धार्मिकता का वो वस्त्र दी जाती है मुफ्त में। जब तुम परमेश्वर को देखो, अगर तुम्हारा पाप, तुम जो पाप करते हो वो पाप के लिए अगर तुम्हारी आंखों से आंसू अगर नहीं निकलती है, तुम पश्चाताप नहीं किया है। जब एक व्यक्ति जब ये जान लेता मुझे कैंसर है, वो रोता है। मगर हमारे अंदर डर नहीं। हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। ये कौन कहता है मन में? क्या सभी लोग ने कहते हैं। ख्रिस्ती अधूरा जानते ना बाइबल। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर यहां पर लिखता है वो आग है, वो हथौड़ा है। परमेश्वर को वो लोग आग जैसा देखना नहीं चाहते, हथौड़ा की तरह नहीं देखना चाहते। वो प्रेम है, इसका मतलब कोई भी आ जा सकता है। तुम करो आओ, करो आओ, तुम करो आओ, करो आओ। वो चेक पोस्ट तक, पास्टर जब तक चेक पोस्ट में खड़ा है तब तक उसके चेक पोस्ट में तुम फंसोगे। वहां पर जो जो चीज तुम छुपाना चाहेगा वो सब डिटेक्ट किया जाएगा। मन में हंसो मत, मुझे हंसना नहीं आता है, आज नहीं हंसूंगा। अब मैं चाहूं तो हंसू, मगर पवित्र आत्मा हंसना नहीं चाहता है।
वो कई लोगों के लिए विलाप करता है, विनती करता है। कई लोगों का निशाना गलत है, वो पुराने वस्त्रों को निकाल कर रख दो। कई लोगों का निशाना गलत है, वो वस्त्र को निकाल कर रख दो। परमेश्वर नया वस्त्र देना चाहता है। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए परमेश्वर के धार्मिकता के साथ मत खेलो। खेलते हो कई लोग। कॅन्सर, मला कॅन्सर झाला का, काय नाही होणार, उसके लिए इतना पशु, मेरे को कैंसर कैसा हुआ? ठीक है, आपको नहीं होना चाहिए था, मगर पाप के लिए तुमने उतना झटका तो नहीं खाया जो पाप तुम्हें नरक ले जाती थी। हम उसके लिए तो झटका नहीं खाया। सभी यहां पर बैठे हुए हर कोई से परमेश्वर कहता है, बुजुर्ग, जवान भाई बहन, जवानी खत्म हो जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगा। कल नहीं मालूम, आज हम आज के विषय में घमंड करते हैं। अपने आप को लीन बनाओ। जो वस्त्र परमेश्वर देना चाहता है वो वस्त्र पहनकर भीतर जाओ। हमारा निशाना गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए पौल गिड़गिड़ाता है, तुम इस संसार का सदस्य ना बनो। यह संसार उसका पैटर्न की तरह आपको बनाएगा। जैसे कि एक ईंट है मल में, उसको एक ही पैटर्न रहता है, उसे मट्टी डालो, ऐसा करो, ईंट बन जाएगा। वो पैटर्न, वो स्ट्रक्चर, वो कई लोगों को बना दिया और कई लोग बन गए। इसलिए परमेश्वर का दास बोलता है, इस संसार का सदृश्य मत बनो। हमारा चाल चलन बदलने के लिए यह वचन, 12 अध्याय दूसरा वचन में ऐसे लिखता है, इसके नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता है। चाल और चलन दोनों बदलता है। सिर्फ आपको यहां पर 10-15 साल से खाली लेकर नहीं आएगा, वो आपको बदलता जाएगा। वो बदलता है और बदलना चाहिए। अगर बदलावट नहीं है तो वो कैंसर अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ है, वह सवाल करो। हालेलुया। कितने लोग सहमत है? दिल से बोलो सहमत है। सहमत बोलने वाला, बाकी लोग मत बोलो। आपके हालेलुया में भी मैं पहचान सकता हूं। कितने लोग हालेलुया बोल सकते हैं, कितने लोग सहमत है। सहमत जो रहेगा ना, वो बदलता है, वो बदलता है, कोई डाउट नहीं। हालेलुया। आपको हर संडे ये सच्चाई मिलती है, मगर यहां पर कोई भी बदलना नहीं चाहते हैं, बचाए आप सवाल करते हो, पूरी बाइबल यही है क्या? ये मैं विनती नहीं करता हूं, पवित्र आत्मा आपसे विनती करता है। वो आपको खोना नहीं चाहता है। ये जो संसार का ईश्वर कहलाता है, वो शैतान हमारे आंखों के सामने पट्टी डाल दिया है। ये तेजों में ये प्रकाश आप पर ना चमके, वचन का इस आईना को पहन लो। कभी शैतान हमारे बीच में जाल डालेगा, ये वचन का वो आईना रहेगा, आपको मालूम पड़ेगा शैतान ने जाल डाला है। कई जगहों पर है ना, अगर किसी को अंदर नहीं आना है, बड़े बड़े मिलिट्री उस जगह पे ना शॉक लगाया रहता है, वायर जाती है।
मगर ये डिटेक्ट करने के लिए, कोई अंदर जाने के लिए उनके पास एक चश्मा होती है। अगर वो चश्मा नहीं रहेगा, उन लोग भी चाहे वो चाल और इसी में उन लोग फंस जाएंगे। शैतान का बिछाया हुआ ये जाल को अगर पहचानना है, अपना पुराना वस्त्र फेंको, ये वस्त्र को धारण करो, तब जाकर तुम एक एक दिन अपने आप को बचा पाओगे, नहीं फंसोगे, कोई डाउट नहीं। कितने को समझ में आया? अपनी धार्मिकता को निकालकर फेंको और परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान मत हो जाओ। बाइबल है, इसीलिए मत पढ़ो कि मैंने आज 5 अध्याय पढ़ा, इसीलिए पढ़ो कि मेरे रास्ते बदल रहे हैं, मेरे विचार बदल रही है। वो आपको, आपका मन आपके विषय में गवाही देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 4 में ऐसे ही लिखता है, अगर ये सुसमाचार का पर्दा अगर किसी को पड़ा है तो ये उन लोगों के लिए जो नाश की तरफ है। ये सुसमाचार तुमको और हमको बचाता है। ये सुसमाचार हमको बचाना चाहता है। ये सुसमाचार का उस आईना को पहनो तो हमें दिखाई देगा शैतान का बिछाया हुआ जाल, नहीं तो वो जाल में हम फंसेंगे। ये एक दिन नहीं, जब तक ये शरीर से प्राण अलग नहीं हो जाता तब तक आपका अनुभव आपको नहीं बचाएगा। आप परमेश्वर से जुड़ा रहने से आप बच पाओगे। मेरे को 15 साल हो गया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। कल की रोटी के लिए फिर उसके पास जाओ, मुझे आज भी रोटी चाहिए, मुझे आज भी पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे शैतान के जाल को पहचानने के लिए मुझे तेरा अभिषेक, तेरा वो चश्मा मुझे चाहिए। वैसा जाएगा, वो देगा एक एक सुबह। तुम उस रीति से जाएगा जो तुम्हारा अंत इस पृथ्वी की बातों के लिए है। मैं आज बाहर जा रहा, मेरा अच्छा धंधा होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य गलत था। ये सब चीजों के लिए परमेश्वर के पास आएगा, वो राजा है, तुम उसके अनुसार चलो, सब मिलेगा। तुम्हारी जरूरत पूरा किया जाएगा, तुम्हारा आवश्यकता पूरा किया जाएगा, कमी घटी नहीं रहेगी। क्यों? तुम परमेश्वर के पक्ष में हो। हालेलुया। कई लोग भविष्य की चिंता के लिए अभी से साइड पे जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर पे भरोसा नहीं। चाहिए वो सब करना चाहिए, मगर उतना ही बैलेंस परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध है क्या? वो संबंध रहेगा, आप बदलते जाते हैं। 10 साल 15 साल से यहां पर आने वाले आप बदलते, मगर यहां पर कुछ बहुत लोग बदले हुए भी हैं। संसारिक रीति से, आत्मिक रीति से बहुत लोग कम है यहां पर। मैं बाहर की दुनिया को देखकर मैं नहीं बता रहा हूं। आप मेरे से 2 मिनट बात करेगा तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा आपका एक्सपीरियंस कितना है। यही 2 मिनट वचन को पहना हुआ उस व्यक्ति से जब मैं बातें करता हूं, वो व्यक्ति क्या जवाब देता है, इससे मुझे पहचान में आती है आप वचन को पहना हुआ है या वचन के बाहर है। आप समझ गए? व्यक्ति को बदलता है, यह किताब बदलती है। अगर यह किताब आपको गुस्सा दिलाता है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपका एजेंट कोई और है। यह वचन को सुनते समय में आपको गुस्सा आती है, अंदर से कब ये खत्म करेगा ऐसा लगता है, आप परमेश्वर का एजेंट नहीं है, शैतान का।
क्योंकि शैतान ही इन वचनों से विरोध कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? वचन के ये तेजों में ये प्रकाश हम पे चमकना चाहिए। ये अगर चमकना है, संसार का चश्मा को निकाल दो जो तुम्हें हमेशा लगती है मैं धनवान हो जाएगा, मैं बड़ा व्यक्ति हो जाएगा, मुझे छुटकारा दिया, ये चश्मा को पहला निकाल दो और परमेश्वर जो वचन का चश्मा है ये बाइबल, इसे पहनो। आपको मालूम पड़ जाएगा किधर किधर कतरा है। पास्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना करो, पास्टर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वचन के उस चश्मा को पहना है। आपको मालूम है मंडे से सैटरडे तक क्या होता है? तुम हर कदम पर तुम पाँव रखते हो, नहीं यहाँ पर जाल बिछाया है, दिशा बदलेगी। वचन नहीं है, फंसोगे। कई लोग फंसा हुआ है, कई लोग ट्रैप में आ गया है, डाउट ही नहीं है। निकलना है, अभी निकल सकते हो। अपने जाति, अपना गुरूर, घमंड नीचे रख दो। यीशु मसीह क्या बोलता है? एक व्यक्ति मेरे पीछे होना चाहता है, सबसे पहले अपने आप को इनकार कर, तो अपने आप को प्रूव मत कर क्या है, परमेश्वर आपको देखने दो। दूसरा वचन क्या बोलता है? स्तोत्र संहिता 14:2, वो स्वर्ग से दृष्टि करता है, कोई सच्चा भक्त है क्या? और परमेश्वर वैसे लोगों को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हर कोई झुकने के बजाय खड़े होते हैं। आज वो वस्त्र पहनो जो यीशु मसीह हमें देकर गया है, वचन। इसे पहन लो, आपको एकदम सफाई के साथ सब दिखाई देगी। आप किसी के साथ वाद विवाद नहीं करेगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं रहेगा, हमारा युद्ध उन शैतानों से है जो अंधकार में काम करता है। यही वचन आपको बचाएगा। पहला यूहन्ना की किताब 5:19 बोलता है, इस संसार का दुष्टता से जय पाने के लिए। पहला यूहन्ना 2:14 लिखता है, ये जवानों इन वचनों से सज लो। ये वचन आपको संसार का दुष्टता से जय पाने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन झुकाने के लिए नहीं, आपको खुलासा करने के लिए। ये सच्चाई आपको मालूम पड़ने पर तुम सीना तान कर, जब तक श्वास चलती है हमारे पास समय है। चेक पोस्ट में खड़ा हुआ पास्टर को कुछ भी बोलकर बिठाओ मत। पास्टर भी सोचे जाने दो यार, क्योंकि कड़क से बात करेगा तो फिर कड़क से तुम जवाब देगा। और मैं कभी कभी कड़क से बात करने वालों को मैं थोड़ा पीछे ही 10 फुट पीछे रहूंगा, क्योंकि मेरे को कलीसिया चलाना है। मैं 10 लोगों के 1 किलो में पूरी कलीसिया बिगाड़ नहीं सकता। इसके लिए 2 को मैं छोड़ दूंगा, आए बैठे जाओ। मगर कुछ लोग आए सवाल करेंगे, मैं क्यों नहीं पढ़ पाता हूं, उन लोगों के लिए मेरे पास जवाब है। मैं क्यों नहीं चल पाता हूं, उन लोगों के लिए मेरे पास जवाब है। अगर वो लोग, जो लोग बोलते हैं सिर्फ तुम मुझे ही देखते हो, उनके पास मेरे लिए, मेरे पास उनके लिए जवाब नहीं है। समझ में आया? परमेश्वर सभी से प्यार करना चाहता है। तुम पुराना स्वभाव को निकाल कर रख दो, नया वस्त्र पहनो। चेक पोस्ट आपके लिए खुलेगा, अंदर चला जाओ। अंदर जाने पर यीशु मसीह देखता है कौन पुराना वस्त्र उसके साथ आया है। दिखाई दिया, अपने नौकरों को बुलाता है, बोलता है ये अंदर कैसे आया? बात नहीं कर पा रहा है। इधर मेरे को माइकल से बात किया, माइकल को बोल दिया सब। यहां पर एक बेवकूफ पड़ा है, वो तो हमेशा यही बोलता है, मैं क्यों बोल रहा हूं, परमेश्वर क्यों बोलना चाहते, वो नहीं। उन्होंने कुछ ना कुछ बोलकर, नहीं हमें आत्मदे जाणार कोणाच्या हिम्मत आहेत। मी बोललो रोको रो बाबा, जा आत्म जा। आता असला तुम्ही असला म्हणून जोक केलं ना, जोक नाही आहे। खरोखर तुम्ही करतात काय नाही करतात तुम्ही विचारा, पास्टरकडे कसं बोलता तुम्ही।
फक्त तुम्ही मलाच मीच दिसतो का? त्याला बोलत नाही, मी सर्वांना बोलतो. सर्वजण ऐकतात, 8 लोक ऐकतात, 2 लोक ऐकत नाही. मी बोलतो जाऊ दे, जा. प्रॉब्लम माझा है नहीं. जब तक श्वास है आपको बदलने का मौका है. मगर जो माइकल के चेक पोस्ट से झगड़ा करके अंदर चला गया, उधर झगड़ा कर किससे सकता है? यीशु खड़ा करके देखता है, अलग दिखाई देता है वो. क्यों? सभी को व्हाइट एंड व्हाइट दिया, ये तो अपना धार्मिकता को लेके अंदर घुस गया. परमेश्वर बोलता है, अरे इकड़े 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 इकड़े. हाँ बोला साहिब, हाँ आपको प्यार से बोलेगा. तो अंदर कैसा आया पूछेगा. नहीं मैं आया, वो मुंह बंद कर रहा है, वो बात ही नहीं कर पा रहा है. अंदर आने से पहले सभी को मुफ्त में, वो पैसा देख के भी नहीं है, मुफ्त में दिया जा रहा है. वो परमेश्वर का धार्मिकता को ग्रहण नहीं करना चाहता था, वो अपनी धार्मिकता के साथ अंदर घुसना चाहता था. वो अंदर आया, माइकल का चेक पोस्ट खुल गया, मगर अंदर का चेक पोस्ट में कौन खड़ा है? सर्वशक्तिमान हमारा बाप पिताजी छठान वो खड़ा है भाई. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் அப்படி சொன்னா நான் கேட்டுடுவையா. நான் இப்போ கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கேன். இப்போ கேன்சர்னு எனக்கு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா சிகரெட் குடிக்க கூடாது அப்படின்னு ஆச்சுனாக்க நான் சிகரெட் குடிக்க மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா என் லைஃப் பொண்டாட்டி பிள்ளைகள், சின்ன சின்ன குட்டி பிள்ளைகள், என்ன அழகா டைலாக் அடிப்போம். ஏன்னா அந்த குட்டி பிள்ளைகள் நம்ம இருந்தால் தான் குட்டி பிள்ளைகள் இருக்குமா? அது ஒரு டைலாக், அவங்க இருக்க ஆசைப்படுதாங்க, அதை சொல்லலை. दे डोंट, उनको मरना नहीं है. वो बच्चे को नाम लगा पति पत्नी. अरे इतना डर है ना, झुक जाओ ना परमेश्वर के सामने. मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, रोने का मैं छोड़ क्यों नहीं पाता हूँ? हम रोते नहीं. हो जाएगा, कर लेगा, वो क्षमा करेगा. हाँ माइकल का चेक पोस्ट, हाँ जाओ अंदर जाओ, रखड़ा है बाप नहीं है. मत्ती की किताब घर पे जाके पढ़ो, 23वां अध्याय. उधर कड़ा है, और बोलेगा भाई इधर आ, तेरे को वस्त्र दिया गया था, तेरे को पुखट में दिया, तूने पहना नहीं, अंदर गया. अंदर आना मतलब मृत्यु हो गया. वहां पर सिर्फ न्याय है. उसको बोला चलो इसका हाथ पाँव बांधो और किधर फेंको? अंधेरा कोठरी में फेंको, वहां पर आग. क्यों हम सारा जिंदगी ड्रामा करते हैं यार? ड्रामा वो भी परमेश्वर से. ड्रामा तब तक कर सकते हो जब तक श्वास ये धड़कन चलता है, तब तक. उसके बाद नहीं. उसके बाद मुंडी ऐसा करेगा तो ऐसा पड़ा रहेगा, कोई सीधा नहीं रखेगा. वो ऐसा बोला तो करके ही ढक्कन लगेगी. इधर मेकअप, सबको वेकअप करने के लिए मेकअप वो करेंगे, दूसरे को मेकअप. हाँ अरे क्या आइटम है ये बोलने तक कम करते हैं. गुस्सा आती है, सच का सामना करो. सच ये मेरा यीशु बताता है. और आप बोलो मैं झूठा है, मैं पहन नहीं पा रहा हूं, ये वस्त्र को मुझे पहनना है. उसके पास, उसके पक्ष में परमेश्वर है. हालेलुया. जो लोग सहमत है हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को, मैं इस संदेश को ग्रहण किया है, ऐसे बोलने वाला परमेश्वर को हालेलुया बोलेंगे. उम्मीद है ये संदेश आपको बदलेगी. मैंने बहुत सारे सच को मैंने बताया है. बदलो. अब बदला है नहीं बदला है